सबसे जो पहली बीमारी है उस बीमारी का नाम है अस्थमा। अस्थमा का पहला कॉम्बिनेशन है इम्यूनोडॉग प्लस पंच तुलसी। अस्थमा का दूसरा कॉम्बिनेशन है इम्यूनोडॉग प्लस एलर्जी डॉग प्लस पंच तुलसी। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है इम्यूनोडॉग और नोनी। ये तीन कॉम्बिनेशन में से आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन अस्थमा पेशेंट को दे सकते हैं। दूसरी जो डिसीज आ रही है, बीमारी है हमारी, उसका नाम है माइग्रेन। माइग्रेन पे आपको क्या देना है दोस्तों? माइग्रेन पे आपको देना है इम्यूनोडॉग प्लस जॉइंट ऑयल। इम्यूनोडॉग देना है आपको, प्लस आपको जॉइंट ऑयल देना है। इसमें नीचे डैश करके एक लाइन लिखिएगा, यदि पेशेंट को गैस भी बनती है, जैसे माइग्रेन का पेशेंट है और उसको गैस भी बन रही है, तो साथ में आप उसको लीवोडॉग ऐड कर दीजिएगा। सेकंड आपने लिखा माइग्रेन, माइग्रेन पे इम्यूनोडॉग और जॉइंट ऑयल हम नॉर्मली दे रहे हैं। यदि पेशेंट को गैस बनती है, लंबे समय से उसको अस्थमा की परेशानी है, मतलब माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो साथ में आप उसको लीवोडॉग भी ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट जो हमारी बीमारी है वो है एलर्जी और चर्म रोग। एलर्जी और चर्म रोग नेक्स्ट जो डिसीज है हमारी, वो चर्म रोग और एलर्जी है। इसमें हम क्या क्या देंगे? सबसे पहले हम इम्यूनोडॉग देंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम इम्यूनोडॉग के साथ में देने वाले हैं वो है एलर्जी डॉग। तीसरा प्रोडक्ट है कुर्की डॉग। कुर्की डॉग का ड्रॉप दे दीजिएगा। और यदि तुलसी देते हैं तो और बेहतर रिजल्ट आता है। मतलब चर्म रोग और एलर्जी में हमें क्या देना है? पहला प्रोडक्ट इम्यूनोडॉग देना है, सेकंड प्रोडक्ट हमें एलर्जी डॉग देना है, तीसरा प्रोडक्ट हमारा कुर्की डॉग का ड्रॉप है, और साथ में यदि हमें और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप पंच तुलसी भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए चर्म रोग में उसको दाद हो रही हो या उसको दाने आ गए हो, तो वहां पर अप्लाई करने के लिए आपको डेंटोडॉग भी देना है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, चर्म रोग की एलर्जी में डेंटोडॉग देना है, एलर्जी डॉग देना है, कुर्की डॉग का ड्रॉप देना है, और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप सामने वाले पेशेंट को पंच तुलसी साथ में ऐड कर सकते हैं। यदि उसको दाद हो रही है या रैशेस आ रहे हैं, दाने हो रहे हैं, तो वहां पर आप डेंटोडॉग जरूर दीजिएगा अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी डिसीज है वो है बार बार बीमार पड़ना, वीकनेस होना या थकावट लगना। बार बार बीमार पड़ना, थकावट लगना या कमजोरी होना, ऐसी कंडीशन पे हम इम्यूनोडॉग देते हैं। ऐसी कंडीशन पे हमें देना है इम्यूनोडॉग। और यदि बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आप पॉलीडॉग या सीबक डॉग में से कोई भी एक प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं। थकावट लगना या बार बार बीमार पड़ने पे आप इम्यूनोडॉग दीजिए। यदि और अच्छा रिजल्ट आप चाहते हैं तो साथ में आप पॉलीडॉग या सीबक डॉग उसमें ऐड कर दीजिए, तो और बेहतर रिजल्ट आएगा। हमारी 6 नंबर की जो बीमारी है उसका नाम है नींद ना आना या मानसिक कोई प्रॉब्लम होना। जैसे कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, नींद नहीं प्रॉपर, गांधे बने हो जाते हैं, तो इस पेशेंट को क्या देंगे आप? इस पेशेंट को देंगे आप ब्रेनडॉग और इम्यूनोडॉग। यदि आपके सर्च में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई मानसिक प्रॉब्लम है या नींद नहीं आती है, तो उसको आपको देना है इम्यूनोडॉग और ब्रेनडॉग। इम्यूनोडॉग प्लस ब्रेनडॉग। यदि पेशेंट को हाई बीपी नहीं है, यदि पेशेंट को हाई बीपी नहीं है तो थंडरब्लास्ट जरूर दें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला कॉम्बिनेशन क्या है? इम्यूनोडॉग और ब्रेनडॉग। यदि पेशेंट को हाई बीपी की परेशानी नहीं है तो उसको थंडरब्लास्ट ही जरूर दें। नेक्स्ट हमारी जो डिसीज है उसका नाम है शुगर। यदि डायबिटीज है तो पेशेंट को आपको क्या देना है? सबसे पहला देना है डायोडॉग प्लस देना है थंडरब्लास्ट। शुगर पेशेंट को हमें देना है डायोडॉग और थंडरब्लास्ट। और इसको अपन यदि कोई शुगर फ्री यूज कर रहा हो तो साथ में स्टीविया डॉग जो है वो भी दे सकते हैं। शुगर पेशेंट का कॉम्बिनेशन है डायोडॉग और थंडरब्लास्ट प्लस स्टीविया डॉग। ये तीन चीजें हम शुगर पेशेंट को देंगे, डायोडॉग, थंडरब्लास्ट प्लस स्टीविया डॉग। नेक्स्ट में डैश करके नीचे लिखिए, यदि पेशेंट को हाई बीपी की परेशानी है और साथ में शुगर भी है, तब शुगर पेशेंट लेगा शुगर है ही, लेकिन उसको साथ में बीपी भी है, हाई बीपी है, तो आपका कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। कॉम्बिनेशन क्या जाएगा? डायोडॉग प्लस नोनी प्लस पंच तुलसी।
यदि हाई बीपी है तो डाइबोडॉग प्लस नोनी प्लस तुलसी, पहला कॉम्बिनेशन हो गया। सेकंड कॉम्बिनेशन आप क्या दे सकते हैं, डाइबोडॉग प्लस थंडरब्लास्ट प्लस कार्डियोडॉग। फिर कर रहा हूँ, शुगर पेशेंट को आपको देना, नॉर्मल शुगर पेशेंट को डाइबोडॉग और थंडरब्लास्ट प्लस कार्डियोडॉग। यदि मान लीजिए पेशेंट का बीपी काफी हाई रहता है, बढ़ा हुआ रहता है हमेशा, तो डाइबोडॉग नोनी और तुलसी में एक कॉम्बिनेशन और दे सकते हैं, डाइबोडॉग थंडरब्लास्ट और कार्डियोडॉग। ये कॉम्बिनेशन भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो डिसीज है उसको लिखिए टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी में आप क्या देंगे, पहला देंगे आप इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग और कफडॉग। टीबी की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की डिसीज है, उसका नाम है टीबी। टीबी की प्रॉब्लम है जो आपको कॉम्बिनेशन देना है, वो देना है इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग प्लस कफडॉग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग प्लस कफडॉग। यदि मान लीजिए, इसमें डैश करके लिखिए, यदि मान लीजिए पेशेंट को बोन टीबी है, बोन टीबी क्या होता है, जनरली गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। यदि पेशेंट को बोन टीबी है तो क्या देंगे आप उसको, इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग, थंडरब्लास्ट और कफडॉग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि पेशेंट को बोन टीबी है, इसमें गांठें बन जाती हैं, तो आपको क्या लेना है, इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग, थंडरब्लास्ट प्लस कफडॉग। 4 मेडिसिन देंगे ऐसी कंडीशन पे आप। अगली जो बीमारी है उसको लिखिए हार्ट प्रॉब्लम। यदि किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी का बीपी हाई होता है, या किसी को हार्ट ब्लॉकेज है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ चल रहा है, यदि किसी को हार्ट प्रॉब्लम क्या हो सकता है, बीपी का बढ़ा हुआ होना, हार्ट में ब्लॉकेज का होना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होना, इस कंडीशन पे 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन लिखिए, सबसे पहला कॉम्बिनेशन लिखिए, कार्डियोडॉग प्लस इम्यूनोडॉग। कार्डियोडॉग देंगे आप, साथ में आप इम्यूनोडॉग देंगे और साथ में क्या देंगे आप, ओमेगाडॉग। कार्डियोडॉग, इम्यूनोडॉग प्लस ओमेगाडॉग, पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया। आप क्या दे सकते हैं, कार्डियोडॉग, इम्यूनोडॉग प्लस बैरीडॉग। पहला कॉम्बिनेशन है कार्डियोडॉग, इम्यूनोडॉग, ओमेगाडॉग। सेकंड जो कॉम्बिनेशन आप दे रहे हैं वो है कार्डियोडॉग, इम्यूनोडॉग, बैरीडॉग। यहाँ पे ओमेगाडॉग की जगह पे केवल बैरीडॉग हमने किया हुआ है। नेक्स्ट इसमें एक कॉम्बिनेशन और आप लिख लीजिए डैश करके, नीचे इसी में लिख लीजिए हार्ट प्रॉब्लम में। यदि पेशेंट को हाई शुगर है, यदि पेशेंट को हाई शुगर है तो इम्यूनोडॉग की जगह पर डाइबोडॉग देना है। यहाँ डैश करके लिख लीजिए, नीचे नोट करके, मतलब 250-300 शुगर जा रही है उसकी, तो आपको उसको इम्यूनोडॉग की जगह पर डाइवोडॉग देना है। बाकी कॉम्बिनेशन एज इट इज रहेगा, केवल इम्यूनोडॉग को रिप्लेस करके हम वहां पर क्या देंगे, डाइवोडॉग देंगे। ठीक है। अगली जो डिसीज है 10वें नंबर की, वो लिखिए लो बीपी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लो बीपी की परेशानी होती है, ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है। तो लो बीपी पे हमें क्या क्या देना है, कार्डियोडॉग प्लस थंडरब्लास्ट। इसमें हमको देना है कार्डियोडॉग प्लस थंडरब्लास्ट। ये 10वें नंबर की डिसीज है, कार्डियोडॉग प्लस थंडरब्लास्ट देते हैं हम लो बीपी पे। नेक्स्ट डिसीज लिखिए 11वां नंबर डाल के, यदि किसी को गठिया बाय हो जाए, जिसको हम ऑर्थोराइटिस बोलते हैं, या घुटने का दर्द हो या कमर में गैप आ जाए, गठिया बाय, घुटने का दर्द या कमर में गैप आ जाए, है ना, जिसको स्लिप डिस्क बोला जाता है, उस कंडीशन पे अपन देते हैं ऑर्थोडॉग प्लस थंडरब्लास्ट प्लस जॉइंट ऑयल। ऑर्थोडॉग, थंडरब्लास्ट और जॉइंट ऑयल। यदि किसी को गठियाबाद हो, घुटने में दर्द हो या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई हो, तो ऑर्थोडॉग, थंडरब्लास्ट और जॉइंट ऑयल हमें देना है। इसमें नीचे डैश करके लिखिए, बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए आप साथ में काउडॉग या मोरीडॉग भी दे सकते हैं। यदि आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आप काउडॉग या मोरीडॉग भी साथ में दे सकते हैं। काउडॉग या मोरीडॉग भी साथ में दे सकते हैं, या फिर इम्यूनोडॉग भी दे सकते हैं। मतलब तीनों में से कुछ भी एक और आप ऐड कर सकते हैं यदि आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। मोहित सर, प्रॉपर ठीक चल रहा है ना, मतलब इतना
स्लो ठीक है? बिल्कुल 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 ठीक है। एक दो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, वो लास्ट में आपसे पूछ लूंगा मैं, आप कंटिन्यू बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगली जो डिसीज है वो है मोटापा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोटापे से परेशान है, वजन जिनका ज्यादा है। तो ऐसे केस में आपको क्या देना है, लिख लीजिए। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है ओबियोडॉग प्लस इम्यूनोडॉग प्लस हर्बल टी। ये पहला कॉम्बिनेशन है। मोटापे वाले पेशेंट को हम क्या देंगे, ओबियोडॉग देंगे, इम्यूनोडॉग देंगे, प्लस हर्बल टी देंगे। ये पहला कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, ओबियोडॉग प्लस लीवोडॉग प्लस पंचतुलसी प्लस फिटडॉग टी, जो फिटडॉग है हमारा। ओबियोडॉग पहला कॉम्बिनेशन है, ओबियोडॉग इम्यूनोडॉग हर्बल टी। सेकंड कॉम्बिनेशन आप क्या दे सकते हैं, ओबियोडॉग लीवोडॉग पंचतुलसी और फिटडॉग टी। ये दो कॉम्बिनेशन हैं। इसके अलावा इसमें नोट करके लिखिए, एनओटी नोट। बेहतर रिजल्ट के लिए स्लिम डॉग भी दे सकते हैं। मतलब आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या देना है, साथ में स्लिम डॉग भी आप दे सकते हैं, यदि सामने वाले का पॉकेट अलाउ कर रहा हो, बजट अलाउ कर रहा हो और आपके पास प्रोडक्ट हो स्लिम डॉग, तो अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मोटापे का। यहाँ पे एक चीज और मैं बस लिखवाना चाहूंगा, नोट करके लिख लीजिए आप। कई बार क्या होता है, मोटापे का कारण होता है थायराइड। कई बार मोटापे का जो कारण होता है वो होता है थायराइड। यदि पेशेंट को थायराइड भी है और वजन भी बढ़ा हुआ है, तो ऐसे केस में कॉम्बिनेशन क्या बनेगा हमारा, इम्यूनोडॉग। ये इसमें इसी में लिख लीजिए, मोटापे के नीचे डैश करके। यदि पेशेंट को थायराइड भी है, यदि पेशेंट को थायराइड भी है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, इम्यूनोडॉग, थायरोडॉग, लीवोडॉग और हर्बल टी। इम्यूनोडॉग, थायरोडॉग, लीवोडॉग और हर्बल टी। इम्यूनोडॉग, थायरोडॉग, लीवोडॉग और हर्बल टी। यदि पंच तुलसी साथ में देंगे तो और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो डिसीज है वो डिसीज लिखिए कैंसर। यदि किसी पेशेंट को कैंसर हो जाए, आप किसी ऐसे पेशेंट से मिलने जा रहे हैं जिसको कैंसर है, तो कैंसर पेशेंट को क्या क्या देना है, पहले वो पहला कॉम्बिनेशन, इम्यूनोडॉग, क्लोरोडॉग और कुर्की डॉग। इम्यूनोडॉग, क्लोरोडॉग प्लस कुर्की डॉग। ये हुआ पहला नॉर्मल कॉम्बिनेशन, इम्यूनोडॉग, क्लोरोडॉग प्लस कुर्की डॉग। पहला कॉम्बिनेशन कैंसर का है, इम्यूनोडॉग, क्लोरोडॉग प्लस कुर्की डॉग। अब यहाँ पे डैश करके नीचे लिखिए, यदि पेशेंट को, यदि पेशेंट को हाई बीपी की परेशानी नहीं है, यदि पेशेंट को हाई बीपी की परेशानी नहीं है तो थंडर ब्लास्ट भी देना है। यदि पेशेंट को हाई बीपी की परेशानी नहीं है तो थंडर ब्लास्ट भी देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि पेशेंट को हाई बीपी की परेशानी नहीं है तो थंडर ब्लास्ट जरूर देना है। नीचे डैश करके लिखिए, यदि अल्सर मतलब छाले, क्योंकि कैंसर में जनरली लोगों को गांठें होती हैं या फिर छाले होते हैं। यदि गांठ है तो आपने थंडर ब्लास्ट दे दिया। अब यदि किसी को छाले, छालों वाला कैंसर है, तो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं करना है, इम्यूनोडॉग रहेगा, क्लोरोडॉग भी कॉमन है, कुर्की डॉग भी कॉमन है, बस केवल लीवोडॉग आप बढ़ा दीजिएगा। यदि, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी पेशेंट को अल्सर वाले कैंसर है तो केवल लीवोडॉग ऐड करना है आपको। मतलब कॉम्बिनेशन मेन जो है वो है इम्यूनोडॉग, क्लोरोडॉग, कुर्कीडॉग। उसके बाद आप इसमें लीवोडॉग ऐड कर दीजिएगा। एक चीज और लिख लीजिए नोट करके इसी में बस, नोनी, नोनी भी दे सकते हैं। मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन में आप साथ में नोनी भी दे सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा नोनी देने पे। अब अगली डिसीज मैं बता रहा हूँ, 14 नंबर की जो डिसीज है उसका नाम है मिर्गी। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मिर्गी के फिट आते हैं। इसको मिर्गी बोला जाता है या फिट बोला जाता है। तो इस कंडीशन पे क्या प्रोडक्ट देने हैं आपको, इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट और ब्रेन डॉग। जो मिर्गी पेशेंट जो हैं उनको हम देते हैं इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट और ब्रेन डॉग। अगला जो डिसीज है उस बीमारी का नाम है थायराइड। अगली डिसीज है थायराइड। थायराइड पेशेंट को देना है इम्यूनोडॉग, थायरोडॉग और पंचतुलसी। थायराइड पेशेंट को हम देते हैं इम्यूनोडॉग, थायरोडॉग और पंचतुलसी। इसमें नीचे डैश करके लिखिए, बेहतर रिजल्ट के लिए साथ में लीवोडॉग भी दे सकते हैं।
थायराइड पेशेंट का बेसिक कॉम्बिनेशन है इम्यूनोडॉग, थायरोडॉग और पंचतुलसी। लेकिन अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो साथ में आप लीवोडॉग भी दे सकते हैं, इससे और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अगली बीमारी लिखिए पथरी, स्टोन। अगली डिसीज लिखिए पथरी या फिर स्टोन। स्टोन बीमारी पे क्या देना है? इम्यूनोडॉग, स्टोन डॉग और पंचतुलसी। इम्यूनोडॉग, स्टोन डॉग और पंचतुलसी, ये बेसिक कॉम्बिनेशन है स्टोन बीमारी का। इम्यूनोडॉग, स्टोन डॉग और पंचतुलसी। अब नीचे डैश करके लिखिए, बेहतर रिजल्ट के लिए लीवोडॉग भी दे सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए लीवोडॉग भी दे सकते हैं। बेसिक कॉम्बिनेशन है इम्यूनोडॉग, स्टोन डॉग और पंचतुलसी का। यदि और अच्छा रिजल्ट चाहिए या स्टोन गालब्लेडर में है या काफी सारी स्टोन है, लंबे समय से स्टोन है, तो साथ में लीवोडॉग जरूर दें आप, लीवोडॉग जरूर देना है। अगली डिसीज लिखिए पाइल्स या बाबासीर। अगली जो बीमारी है उस बीमारी का नाम है पाइल्स या बाबासीर। इसमें हमको देना है इम्यूनोडॉग, पाइलोडॉग और पंचतुलसी। इम्यूनोडॉग, इम्यूनोडॉग, पाइलोडॉग और पंचतुलसी देना है हमें पाइल्स की प्रॉब्लम पे। इम्यूनोडॉग, पाइलोडॉग, पंचतुलसी, ये पहला कॉम्बिनेशन है। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या दे सकते हैं आप? यदि पेशेंट का बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप क्या दे सकते हो? पाइलोडॉग, एलोवेरा और पंचतुलसी। पहला कॉम्बिनेशन है इम्यूनोडॉग, पाइलोडॉग और पंचतुलसी। लेकिन अगर पॉकेट अलाउ ना कर रहा हो, बजट अलाउ ना कर रहा हो, तो सेकंड कॉम्बिनेशन हम क्या दे सकते हैं? पाइलोडॉग, एलोवेरा और पंचतुलसी। पाइलोडॉग, एलोवेरा, पंचतुलसी। इसमें नोट करके लिखिए, यदि मस्से वाला पाइल्स है, यदि मस्से वाला पाइल्स है तो डेंटोडॉग अप्लाई करने के लिए जरूर देना है। यदि मस्से वाला पाइल्स है तो डेंटोडॉग लगाने के लिए जरूर देना है। अगली बीमारी लिखिए, अगली बीमारी लिखिए लीवर प्रॉब्लम। अगली जो डिसीज है उसका नाम है लीवर की प्रॉब्लम। लीवर प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकता है? लीवर प्रॉब्लम में लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, लीवर में स्वेलिंग हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, भूख ना लगना हो सकता है। इन मतलब लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको क्या देना है? इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग और पंचतुलसी। इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग और पंचतुलसी, ये लीवर प्रॉब्लम पे आपको देना है। इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग और पंचतुलसी। नीचे डैश करके लिखिए, बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए एलोवेरा या त्रिफला भी ऐड कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए एलोवेरा या त्रिफला भी ऐड कर सकते हैं। अगली जो बीमारी है हमारी, उस बीमारी का नाम है साइटिका या सर्वाइकल। अगली डिसीज का नाम है हमारा साइटिका और सर्वाइकल। साइटिका और सर्वाइकल। इस केस में क्या देंगे हम? इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट और ज्वाइंट ऑयल। साइटिका या सर्वाइकल के केस में हम लोग क्या देंगे? इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट या ज्वाइंट ऑयल। इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट या ज्वाइंट ऑयल, ये सर्वाइकल और साइटिका में हम लोग देते हैं। अगली बीमारी लिखिए गायनिक प्रॉब्लम। जैसे जो महिलाओं में परेशानी होती है, लिखिए गायनिक प्रॉब्लम, महिलाओं की परेशानियां। इसमें पहली बीमारी लिखिए सफेद पानी। यदि किसी महिला को व्हाइट डिस्चार्ज या सफेद पानी की शिकायत है तो उस महिला को क्या देना है हमको? इम्यूनोडॉग और गायनोडॉग। इम्यूनोडॉग, गायनोडॉग और पंचतुलसी। यदि किसी महिला को सफेद पानी की शिकायत है तो उसको हम क्या देंगे? इम्यूनोडॉग, गायनोडॉग और पंचतुलसी। ये पहली हो गई। इसी में डैश करके नीचे सेकंड लिखिए, यदि सिस्ट या गांठ या पीसीओडी की परेशानी है, तीनों बातें एक ही हैं। यदि किसी महिला को सिस्ट है, गांठ हो गई है या पीसीओडी है तो उस कंडीशन में क्या देना है? गायनोडॉग, थंडरब्लास्ट और इम्यूनोडॉग। गायनोडॉग, थंडरब्लास्ट और इम्यूनोडॉग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी महिला को गांठ की प्रॉब्लम है, सिस्ट है या पीसीओडी हो गया है तो उसको क्या देना है हमको? गायनोडॉग,
थंडरब्लास्ट और इम्यूनोडॉग, ये 3 चीजें देनी है। लेकिन अगर उसका बजट अलाउ ना करे तो उसको इम्यूनोडॉग नहीं भी देंगे, केवल गायनोडॉग और थंडरब्लास्ट देंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बीमारी लिखिए या अगली परेशानी लिखिए, संतान ना होना। यदि मान लीजिए किसी को बेबी नहीं है। हेलो हेलो। जी विजय सर। जी हेलो। सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, थोड़ी स्लो हुई थी, बाकी आ रही है। अच्छा, आ रही है ना, ठीक है जी। अगली जो डिसीज है उस डिसीज का नाम है बेबी ना होना या संतान ना होना। अगली बीमारी का नाम है संतान का ना होना। ऐसी कंडीशन में हम क्या देते हैं, जो लेडीज है उसको देना है इम्यूनोडॉग, गायनोडॉग और थंडरब्लास्ट। जो लेडीज है उसको देना है इम्यूनोडॉग, गायनोडॉग और थंडरब्लास्ट। और जो पुरुष है उसको देते हैं हम बीटा डॉग, इम्यूनोडॉग और थंडरब्लास्ट। संतान ना होना, यदि किसी को कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कंसीविंग नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में लेडीज को हम देंगे इम्यूनोडॉग, गायनोडॉग और थंडरब्लास्ट, और पुरुष को हम देंगे बीटा डॉग, इम्यूनोडॉग और थंडरब्लास्ट। ये चीजें हमको देनी है। इस केस में एक बात आपको ध्यान रखना है, कोशिश करें कि दोनों को दवा दें, मतलब लेडीज को भी दें और जेंट्स को भी दें, तो बेहतर रिजल्ट आता है। अगली बीमारी लिखिए 22वें नंबर पे, निमोनिया। निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड और वायरल फीवर। अगली बीमारी 22वें नंबर की जो है उसका नाम है निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड और वायरल फीवर। इन पांचों में से कोई भी बीमारी यदि किसी को है तो हमें देना है इम्यूनोडॉग, फीवोडॉग और पंचतुलसी। हमें देना है इम्यूनोडॉग, फीवोडॉग और पंचतुलसी। अगली बीमारी का नाम लिखिए, ये निमोनिया लिखी लिया अपन ने। अगली बीमारी है या अगली बीमारी का नाम है सोराइसिस। यदि किसी को सोराइसिस की परेशानी है तो सोराइसिस के केस में हम क्या देते हैं, सोराइसिस मतलब होता है शरीर पे सफेद सफेद दाग हो जाना। सोराइसिस के केस में हमको देना है इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट, लीवोडॉग और एलर्जी डॉग। सोराइसिस के केस में हमको देना है इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट, लीवोडॉग और साथ में एलर्जी डॉग, प्लस पंचतुलसी और डेंटोडॉग लगाने के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोराइसिस के केस में हमको देना है इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट। सोराइसिस के केस में हमको देना है, सोराइसिस के केस में हम देंगे इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट, लीवोडॉग, एलर्जी डॉग और साथ में पंचतुलसी और ज्वाइंट ऑयल। अगली बीमारी लिखिए, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए किड्स डॉग देना है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए किड्स डॉग देना है। सिर्फ किड्स डॉग अकेला देंगे तो भी सफिशिएंट है। इसमें एक चीज और लिख लीजिए आप, हाइट बढ़ाने के लिए यदि किसी पेशेंट को या कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हाइट बढ़ाना चाह रहा है, यहाँ पे 2 केस होंगे फाइटर्स। पहला 16 साल से कम उम्र का, 16 साल से कम उम्र का है तो आप हाइट डॉग दीजिए, इम्यूनोडॉग दीजिए और सीबक डॉग दीजिए। हाइट डॉग, इम्यूनोडॉग, सीबक डॉग। यदि मान लीजिए कोई बच्चा छोटा है, 7 साल 8 साल तक का है, तो हाइट डॉग और किड्स डॉग देंगे, सफिशियंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाइट बढ़ाने के लिए हमको देना है हाइट डॉग, इम्यूनोडॉग और सीबक डॉग। लेकिन यदि मान लीजिए बच्चा 7 साल या 8 साल से कम उम्र का है तो हाइट डॉग और किड्स डॉग देने पे उसकी हाइट बढ़ जाएगी। फाइटर्स, यहाँ पर हमने मैक्सिमम मेन डिसीज सबको कवर कर लिया है। अब मैं कुछ बेसिक चीजें और आपको लिखवा देता हूँ कि बीमारी की हमें जो प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं पेशेंट को, अब वो देने किस तरीके से, कितनी मात्रा में देने, कितनी क्वांटिटी में हमको पेशेंट को प्रोडक्ट्स देने, वो आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए उपयोग की विधि।
उपयोग की विधि। लिखिए सभी प्रोडक्ट खाना खाने के 1 घंटे बाद देना है। हेडिंग डाल के लिखिए सभी प्रोडक्ट खाना खाने के 1 घंटे बाद देना है। हेलो मोहित सर, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हेलो हेलो मोहित सर, क्लियर मेरी क्लियर आवाज आ आवाज है, रही है? बिल्कुल क्लियर आवाज है सर। क्या होता है, मेरे को जी भी जी। माइक म्यूट रखना पड़ता है, इसलिए अच्छा थोड़ा अच्छा। सा टाइम लग जाता है। वो सर एक्चुअली क्या, वो मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम से कहीं डिस्कनेक्ट ना हो, नहीं उसके लिए नहीं, पूछ रहा था आपकी सर। जहां डिस्कनेक्ट होगा मेरी आवाज वहां पे ले जाएगी आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक ठीक है। है सर जी। है ना जी, थैंक यू। लिखिए उपयोग की विधि। सबसे पहला इसमें डैश करके लिखिए सभी प्रोडक्ट खाना खाने के 1 घंटे बाद देना है। सभी प्रोडक्ट खाना खाने के 1 घंटे बाद देना है। अब इस लाइन के नीचे डैश करके लिखिएगा डाइवोडॉग, डाइवोडॉग, थायरोडॉग, डाइवोडॉग, थायरोडॉग और ओबियोडॉग। थायरोडॉग, डाइवोडॉग और ओबियोडॉग खाना खाने के 1 घंटे पहले देना होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली लाइन मैंने लिखी, लिखवाइए सभी प्रोडक्ट खाना खाने के 1 घंटे बाद देना है। सभी प्रोडक्ट खाना खाने के 1 घंटे बाद देना है। अब नीचे हमने डैश करके लिखा है सिर्फ डाइवोडॉग, थायरोडॉग और ओबियोडॉग खाना खाने के 1 घंटे पहले हमें देना है। मतलब ये 3 प्रोडक्ट जो हैं ये खाली पेट हैं, बाकी के अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे के सारे प्रोडक्ट हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद देना होता है। नीचे थर्ड लाइन लिखिए थंडर ब्लास्ट को हमेशा, थंडर ब्लास्ट को हमेशा दूध के साथ, थंडर ब्लास्ट को हमेशा दूध के साथ देना होता है। जो थंडर ब्लास्ट हमारा प्रोडक्ट है सिर्फ यही प्रोडक्ट है जिसको दूध के साथ देना होता है, बाकी सारे प्रोडक्ट गुनगुने पानी के साथ देना है। थर्ड पॉइंट लिखिए थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट गुनगुने दूध के साथ देना है, बाकी सारे प्रोडक्ट गुनगुने पानी के साथ देना होता है। अब अगली लाइन लिखिए इसमें डैश करके कभी भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। ये हमने उपयोग की विधि तीनों चीजों की लिख ली, पहले सभी प्रोडक्ट की लिख ली, फिर खाना खाने के बाद है, फिर खाने से पहले और थंडर ब्लास्ट का लिख लिया। अब इस ये यहाँ पे हमारा ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब कितनी मात्रा में देना पहले वो लिखवा देता हूँ। सभी प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट 10 ml सुबह, 10 ml शाम, सभी प्रोडक्ट 10 ml सुबह, 10 ml शाम देना होता है। सभी प्रोडक्ट 10 ml सुबह और 10 ml शाम देना होता है। अगली लाइन लिखिए 7 दिन के बाद, 7 डेज के बाद, 7 दिन के बाद 1 लीटर वाले सभी प्रोडक्ट, 7 दिन के बाद 1 लीटर क्वांटिटी वाले सभी प्रोडक्ट 15 ml करना होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी प्रोडक्ट 10 ml सुबह, 10 ml शाम देना होता है। 7 दिन के बाद 1 लीटर क्वांटिटी वाले सभी प्रोडक्ट 15 ml करना होता है। मतलब पहले 10 ml से शुरुआत करेंगे हम, 10 सुबह देंगे, 10 शाम देंगे, और जैसे ही पेशेंट को 6 दिन कंप्लीट हो जाएंगे लेते हुए, तो 7वें दिन से हमारे जितने भी प्रोडक्ट 1 लीटर की क्वांटिटी में आते हैं उन सभी की क्वांटिटी बढ़ के 15 ml सुबह और 15 ml हमारी शाम को हो जाती है। यहाँ पे डैश करके नीचे एक लाइन और लिख लीजिए 500 ml, 500 ml मतलब आधे लीटर की छोटी बोतलें जो होती हैं वो हमेशा 10 ml ही देना होता है। जो छोटी बोतलें रहेंगी हमारी आधे लीटर वाली वो 10 ml ही देना है, उनको कभी भी 15 ml नहीं कराना है हमको। ये आप लिख लीजिए। विजय सर थोड़ा सा इसमें डैश लाउड करके, बोलिए, अच्छा थोड़ा सा थोड़ा लाउड तेज बोलूं? बोलिए। जी सर ठीक। हमारे जितनी भी छोटी बोतलें हैं मतलब आधे लीटर की जितनी भी बोतलें हैं वो सारी की सारी हमको 10 ml ही देनी है, वो कभी भी 15 ml हम लोग नहीं कराते हैं। और जो 1 लीटर की क्वांटिटी वाली बोतलें हैं हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको 7 दिन के बाद हम 15 ml करवा देते हैं।
यहाँ पे एक डैश करके एक लाइन और लिख लीजिए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, 5 साल से कम उम्र मोहित के अपना बच्चों मोबाइल को, अनम्यूट करो। मोहित अपना मोबाइल म्यूट करो। विजय कंटिन्यू। जी गुरुजी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कभी भी क्वांटिटी 10 ml से ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट की नहीं देनी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 10 ml से ज्यादा नहीं देनी है। ये आप लिख लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फाइटर स्टार बना के ब्रैकेट्स में लिख लें जैसा आपकी इच्छा हो। किसी भी पेशेंट की एलोपैथिक दवाइयां हमें बंद नहीं करानी है। किसी बिना डॉक्टर से पूछे हमें बंद नहीं करानी है। किसी भी पेशेंट की एलोपैथिक दवाइयां बिना डॉक्टर की सलाह के हमें बंद नहीं करानी है। मतलब ऐसा नहीं करना है तो पेशेंट को स्पष्ट बता दें। जब आप दवा दे रहे हैं, उसको मेडिसिन दे रहे हैं, अपने अपने आयुर्वेदिक काढ़े दे रहे हैं, तो पेशेंट को पहले ही बोल दें, सर जब तक आपका डॉक्टर ना बोले तब तक आप अपनी कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन एज इट इज जैसी ले रहे हैं वैसे ही आपको लेना है। हेयर लॉस एंड गंजेपन के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है? हाँ, हेयर लॉस के लिए हमको देना है हेयर लॉस के लिए पहले आपको पेशेंट से ये पूछना है कि उसको गैस तो नहीं बनती। हेयर लॉस के केस में पेशेंट से पहले ये पूछना उसको गैस तो नहीं बनती, ये आप पूछ लें। यदि उसको गैस भी बनती है तो कॉम्बिनेशन क्या है वो लिख लें, इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग, हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू। यदि किसी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हो या किसी को गंजापन आ रहा हो तो ऐसे केस में देना है इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग, हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू और हेयर कंडीशनर। इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग, हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू और हेयर कंडीशनर देना है आपको। कभी भी किसी पेशेंट को ये ना बोलें कि सर हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करने से आपके बाल उग जाएंगे। देखिए, अपने बहुत सारे रिजल्ट है जिनमें बाल आए हैं, लेकिन आप हर व्यक्ति के हेयर्स आ जाएंगे ये कंफर्मेशन में नहीं बोल सकते। तो क्या बोलना है आपको, सर आपके बाल झड़ने 100% बंद हो जाएंगे और हो सकता है आप रेगुलर यूज करें तो आपके बाल भी आ जाएं, हो सकता है, श्योरिटी से नहीं बोलिएगा। इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग, हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू और हेयर कंडीशनर ये आपको देना है जिसके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हो। और यहाँ पे एक डैश करके लिख लीजिए नीचे, यदि किसी महिला के बाल झड़ रहे हो, ये तो पुरुष के लिए हो गया, यदि किसी महिला के बाल झड़ रहे हो तो इम्यूनोडॉग, गाइनोडॉग, हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू और हेयर कंडीशनर देना है। यदि किसी महिला के बाल झड़ रहे हो तो इम्यूनोडॉग, गाइनोडॉग, हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू और हेयर कंडीशनर हमको देना है। जी सर। थैंक यू विजय सर। एक क्वेश्चन और है, नपुंसकता के लिए क्या देना है? नपुंसकता के लिए आप दीजिए, नपुंसकता की यदि किसी को प्रॉब्लम है तो उसको आप दीजिए इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट और बीटा डॉग प्लस नोनी। यदि किसी पेशेंट को नपुंसकता की परेशानी है, उसके स्पर्म्स काउंट 0 हैं, जिस वजह से उसके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है, तो इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट, बीटा डॉग और नोनी, ये 4 चीजें आप उसको दीजिए। इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट, बीटा डॉग और नोनी, ये 4 प्रोडक्ट देने से नपुंसकता की परेशानी पे बहुत अच्छे रिजल्ट है। एक क्वेश्चन और आया है, सर किसी ऑपरेशन वाले पेशेंट को डेंटोडॉग यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर, ऑपरेशन वाले पेशेंट को डेंटोडॉग आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस उसको पीने का ना बोलें, केवल पेस्ट करे और सामने वाला जो पेस्ट है उसको बाहर कर दे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो आप बिल्कुल डेंटोडॉग यूज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि वो इनटेक नहीं हो रहा है, आप करा सकते हैं यूज। जी सर। ओके जी, मेरे पास और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ये हेपेटाइटिस बी के लिए क्या देना है? एक क्वेश्चन मेरे पास आया है। क्या सर? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है एक्चुअली वो एक लीवर का इन्फेक्शन है। तो उस केस में आप इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग और थंडाब्लास्ट दे सकते हैं और पंचतुलसी।
हेपेटाइटिस रिपीट बी कर जो दो। होता है वो लीवर का इन्फेक्शन होता है, जिसके लिए आप इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग, थंडर ब्लास्ट और पंचतुलसी दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है क्योंकि इसके ऑलरेडी रिजल्ट हैं हेपेटाइटिस बी के। आप बिल्कुल ये प्रोडक्ट यूज ओके करा सकते हैं। ओके। जी सर, और कोई प्रश्न सर? एक क्वेश्चन मेरे पास हो रहा है, जैसे मुंगने की फली का मना करते हैं लेकिन मोरी डॉग में तो मुंगने की फली होती है, ये क्वेश्चन आया है। बिल्कुल, प्रश्न बहुत सही है कि मुर्गे की हम लोग मना करते हैं और हम किसी किसी केस में मोरी डॉग भी देते हैं। जी बिल्कुल जी। सही प्रश्न है। एक्चुअली देखिए होता क्या है, जब हम मुर्गे की फली देते हैं तो मुर्गे की फली अवॉइड मतलब मना क्यों करते हैं उसका कारण बताता हूँ। मुर्गे की फली अपने आप में एक बहुत बड़ा आयुर्वेद होता है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है, मुर्गे की जो फली होती है, एक आयुर्वेद के साथ आप दूसरा आयुर्वेद नहीं दे सकते, दोनों स्ट्रांग होते हैं। प्लस जैसे हम मछली अवॉइड कराते हैं, मछली इसलिए हम लोग अवॉइड कराते हैं क्योंकि मछली जो होती है वो आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों के असर को 50% कम कर देता है। इसलिए हम लोग मछली और खटाई अवॉइड कराते हैं साथ में। पर जो अपना मोरी डॉग है वो आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्रिटिकल डिसीज है तो क्रिटिकल डिसीज पे तो हम लोग मोरी डॉग वैसे भी नहीं देते हैं। लेकिन हमने मोरी डॉग कौन कौन सी बीमारी पे लिखा है, जैसे हमने कमजोरी पे लिखा है। यदि किसी को वीकनेस हो रही है तो वीकनेस कोई बीमारी नहीं है। वीकनेस क्या है, सिर्फ हम प्रॉपर हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, हम उसको पोषक, इसलिए हमारे शरीर में कमजोरी आ रही है। तो यहाँ पर मोरी डॉग फायदा करेगा क्योंकि मुर्गे की फली में प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं, अमीनो एसिड्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर वो हमारी बॉडी को फायदा करेगा, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे मोरी डॉग लिखा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, हम मोरी डॉग दे किस चीज पर है। तो आप बिल्कुल जहां जरूरत है वहां दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा वो। लेकिन मार्केट से जो हम मुर्गे की फली लेते हैं वो किस तरीके से उगाई जा रही है, कौन से वातावरण में उसको यूज हो रहा है, उसमें केमिकल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हमें जानकारी नहीं होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको अवॉइड कराएं। यही कारण है बस। और अपने जो मुर्गे की फली का जो मोरी डॉग कैप्सूल है उसमें प्योर मुर्गे की फली का चूर्ण है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में भी है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं, जो कि मैं खुद उसको यूज करता हूँ। तो जिसको ओके कोई तो डिसीज नहीं है अगर आप उसको देते हैं तो उसका और अच्छा रिजल्ट आना है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर डिसीज पे मुर्गे की फली बहुत अच्छा फायदा करती है, इसलिए हम लोग मोरिडॉग अपना ऐड करा रहे हैं, बाकी कोई कारण नहीं है। जी सर। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे शुगर का पेशेंट होता है, अब कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हम शुगर अवॉइड करवाते हैं, बट जिनका शुगर, मोहित आवाज बहुत आ रही है प्लीज, जिन लोगों को शुगर डाउन हो जाता है उसको एट ए टाइम पे अगर आपने शुगर नहीं दिया तब भी प्रॉब्लम आ जाएगा। ऐसा होता है ना, तो कहते हैं कि भाई शुगर दोनों चीजें हैं, होती हैं, शुगर अगर कम हो गया तब भी प्रॉब्लम, शुगर ज्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम। तो वो उस कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी है दोस्तों। ओके, थैंक यू विजय, प्लीज कंटिन्यू। जी धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू विजय सर। नेक्स्ट चीज मेरे पास आ रही है, कृपया अपना माइक म्यूट रखें, किसी का भी ओपन हो, साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन तो काफी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो मिल रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं और वाकई में लग रहा है। हाथी पाँव के लिए क्या दे सकते हैं, क्वेश्चन आया है मेरे पास। सर हाथी पाँव के लिए हम लोग दे सकते हैं, इम्यूनोडॉग दे सकते हैं, हम लोग थंडर ब्लास्ट देते हैं, हम लोग नोनी देते हैं और हम लोग कुर्की डॉग देते हैं। ये कॉम्बिनेशन हम हाथी पाँव के लिए दे सकते हैं, इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट, नोनी और कुर्की डॉग। ये 4 प्रोडक्ट और पंचतुलसी का पानी आप हाथी पाँव पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बॉडी में अकड़न के लिए क्या देना है? तो ये तो सिंपल है। फिर से बोलिए सर, एक बार मैं सुन नहीं पाया। बॉडी में अकड़न होती है, देखिए बॉडी में अकड़न, अकड़न मीन्स मतलब जैसे सुबह सो के व्यक्ति जब उठता है तो उसको अकड़न अकड़न सी लगती है, उस कंडीशन पे अगर है तो आप इम्यूनोडॉग दे सकते हैं, अपना ऑर्थोडॉग दे सकते हैं साथ में, या फिर आप इम्यूनोडॉग और थंडर ब्लास्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इसके भी। जी जी, इम्यूनो थंडर से आप इम्यूनोडॉग और थंडर ब्लास्ट दे सकते हैं, या फिर आप इम्यूनोडॉग और ऑर्थोडॉग दे सकते हैं अकड़न की परेशानी में। और एक चीज और, यहाँ पे जिस भी पेशेंट मतलब जिस भी फाइटर का ये प्रश्न अकड़न के लिए, उसमें पहले वो पेशेंट से पूछ लें
कि ऑल टाइम अकड़न बनी रहती है या सो के उठते हैं जब ज्यादा अकड़न होती है, ऐसा आप पहले पूछ लें तो उसमें आपको जज हो जाएगा कि वो सर्कुलेशन की वजह से हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि अकड़न बहुत, जैसे हमें जो अकड़न होती है उसके मेन कारण जो होता है वो कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी होता है। ऑर्थोराइटिस के भी सिम्टम्स होते हैं अकड़न के केस में। तो एक बार आप पहले पेशेंट से पूछ लें, जान लें कहीं उसको ऑर्थोराइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, सारे ज्वाइंट्स तो पेन नहीं कर रहे हैं। अगर वो बोलता है ज्वाइंट्स में किसी में भी पेन नहीं है फिर भी अकड़न बनी हुई है, तो आप इम्यूनोडॉग को ठंडा ब्लास्ट दे दीजिए 5 तुलसी के साथ में, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। विजय सर, एक क्वेश्चन और आया है, अगर एक किडनी सीज हो जाए और डायबिटीज, बीपी और थायराइड हो तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, क्या और कैसे दे फिर से सकते हैं? बताइए, मतलब एक किडनी काम नहीं कर रही है? हाँ, एक किडनी काम नहीं हो रही है और उसको डायबिटीज है, बीपी है ठीक है, और थायराइड है। ठीक। ऐसे केस में सबसे पहले आपको पेशेंट को देना है डाइवोडॉग, क्योंकि किडनी पे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो शुगर के पेशेंट जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं या शुगर के टेबलेट्स ले रहे होते हैं उसका साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा किडनी पे आता है। और आप नोटिस करिएगा किडनी फेलियर या डायलिसिस की प्रॉब्लम 90% केस में जो होती है वो शुगर पेशेंट को ही होती है। तो सबसे पहले तो हमें उसका शुगर कंट्रोल करना है, तो हम उसको देंगे डाइवोडॉग। सेकंड कॉम्बिनेशन जो उसको देंगे हम वो देंगे स्टोन डॉग का। तीसरा जो कॉम्बिनेशन देंगे उसको हम नोनी देंगे। पहला कॉम्बिनेशन रहेगा डाइवोडॉग जो उसकी मेन प्रॉब्लम है, सेकंड कॉम्बिनेशन दीजिए स्टोन डॉग, तीसरा उसको कॉम्बिनेशन दीजिए नोनी, और चौथा एक कॉम्बिनेशन दीजिए कुर्की डॉग, और साथ में डेंट्रोडॉग घोल के पीने का बोलिएगा। अभी हम उसको थायराइड के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं, अभी उसको हम बीपी के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो उसकी शुगर पे कर रहे हैं प्लस उसकी किडनी पे कर रहे हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम उसकी किडनी और शुगर की है। फिर धीरे से हम उसको बीपी और बाद में थायराइड के प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। जी, अब एक क्वेश्चन क्या आया है, सर कोई बचपन से विकलांग हो, मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो रहा हो, इस केस में कौन सा प्रोडक्ट दें? ठीक, यदि कोई बच्चा बचपन से मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हुआ है बच्चे का, मतलब उसका ब्रेन डेवलप्ड नहीं हुआ है, तो आप उस केस में उस बच्चे को दीजिए किड्स डॉग, उसके बाद आप उसको दीजिए ब्रेन डॉग, और साथ में आप उसको दीजिए थंडर ब्लास्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप पेशेंट को दीजिए किड्स डॉग, सेकंड प्रोडक्ट दीजिए आप उसको ब्रेन डॉग, तीसरा प्रोडक्ट दीजिए आप उसको थंडर ब्लास्ट। यदि बच्चे की उम्र काफी कम है, जैसे 3 साल है, 2 साल है, 4 साल है, और तो आप उसको थंडर ब्लास्ट की जगह पे नोनी दीजिएगा। फिर मतलब किस डॉग, ब्रेन डॉग और नोनी। यदि बच्चे की उम्र 4 साल से कम है और 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है तो फिर आप उसको दे सकते हैं किस डॉग, आप उसको दे सकते हैं ब्रेन डॉग, आप उसको दे सकते हैं थंडर ब्लास्ट। इस केस में यदि आप सीबक डॉग देते हैं तो और अच्छा रिजल्ट आ सकता है। सीबक डॉग और बैरी डॉग, सीबक डॉग और अगर आप देते हैं तो और अच्छा रिजल्ट इस केस में आ सकता है। ओके, थैंक यू विजय सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मेरे पास आया है, वो आया है, एक मिनट सर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या दे सकते हैं, एज 45, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में देखिए ब्रेस्ट में गांठें होंगी, तो यहाँ पर हमें क्या देना है, इम्यूनोडॉग देना है, क्लोरोडॉग देना है, थंडर ब्लास्ट देना है, और साथ में नोनी या गायनोडॉग कुछ भी एक चीज आप दे सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला इम्यूनोडॉग देंगे आप, दूसरा प्रोडक्ट देंगे आप क्लोरोडॉग, तीसरा प्रोडक्ट देंगे आप थंडर ब्लास्ट, चौथा जो प्रोडक्ट आपको देना है वो कुर्की डॉग। ये 4 प्रोडक्ट तो देने ही देने। उसके साथ में आप पेशेंट को क्या दे सकते हैं, या तो आप नोनी दे दें, अगर बजट प्रॉब्लम ना हो तो और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा नोनी से, या आप उस पेशेंट को क्या दे सकते हैं, आप उस पेशेंट को कार्डियोडॉग भी दे सकते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लिखवा रहा हूँ। बेसिक कॉम्बिनेशन क्या है, इम्यूनोडॉग, क्लोरोडॉग, थंडर ब्लास्ट और कुर्की डॉग, पंच तुलसी, ये 5 जो प्रोडक्ट हैं ये कॉमन, ये देने ही देने हैं। अगर और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या देना है, आप नोनी दे सकते हैं, साथ में आप उस पेशेंट को कार्डियोडॉग भी दे सकते हैं, साथ में आप उस पेशेंट को गायनोडॉग भी दे सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट को कितने समय से कैंसर है, कौन से स्टेज पे कैंसर है, कीमो हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑपरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, कितने mm की गांठें हैं। वो इन 5 प्रश्नों पे डिपेंड करता है कि आपको और क्या कॉम्बिनेशन ऐड करना है। बाकी 5 प्रोडक्ट तो आपको देने ही देने हैं, इम्यूनो, क्लोरो,
थंडर, उसके बाद कुर्की डॉग और पंच तुलसी, ये तो देना ही देना है आपको। इसके बाद फिर डिपेंड करता है उसकी प्रिडिक्शन क्या है। अदरवाइज फिर आप नोनी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है नोनी का कैंसर पे। बिल्कुल आप दीजिए, नोनी देंगे तो और बेहतर रिजल्ट आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है विजय सर, ट्यूमर के लिए क्या देना है? ट्यूमर के लिए ट्यूमर मतलब मोहित सर, ट्यूमर मतलब वही कैंसर होता है या गांठें होती हैं? हाँ, ट्यूमर हो जाता है तो ट्यूमर के लिए क्या देना है, तो क्या देंगे उनको बता दीजिए तो सर। ट्यूमर के लिए सर अपन इम्यूनोडॉग, क्लोरोडॉग, थंडरब्लास्ट और नोनी और कुर्की डॉग देंगे सर। जी, लिख लीजिए जिन्होंने पूछा था क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि क्या है कि फील्ड की प्रॉब्लम से सब एक वेट कर रहे एक हैं। डिसीज रह गई है, वो मैं आगे से लिखवा देता हूँ आपको, पैरालाइज। मैं हाँ, मेरे पास लिखवा आया नहीं पाया मैसेज था, मैं लिखवा पहले। देता हूँ। बहुत सारे मैं लोग बोलिए ऐसे मत। जिनको लकवा लग जाता है या पैरालाइज लग जाता है, तो आप इसके लिए लिख लीजिए। यदि किसी को लकवा हो तो आप लिख लीजिए क्या देना है। सबसे पहले उसको देना है कार्डियोडॉग, लकवा पेशेंट को। जो कि ये जो पैरालाइज का केस होता है ये काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि पैरालाइज बीपी की वजह से भी होता है। पैरालाइज पेशेंट को मैक्सिमम केस में शुगर भी होती है। तो यहाँ 3 से 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। मैं पहला कॉम्बिनेशन लिखवा देता हूँ जो बिल्कुल कॉमन है। आप दीजिए कार्डियोडॉग, कार्डियोडॉग, ब्रेन डॉग और नोनी। कार्डियोडॉग, ब्रेन डॉग और नोनी, साथ में ज्वाइंट ऑयल और पंच तुलसी का पानी। बेसिक कॉम्बिनेशन, कार्डियोडॉग, ब्रेन डॉग, नोनी प्लस पंच तुलसी और ज्वाइंट ऑयल, ये बेसिक कॉम्बिनेशन। यदि पेशेंट को शुगर हो तो आप डाइबोडॉग इसमें ऐड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पेशेंट को बहुत ज्यादा गैस बन रही हो, खाना ना पच रहा हो, भूख ना लग रही हो, तो आप लीवोडॉग ऐड कर दें। बाकी बेसिक कॉम्बिनेशन यही रहने वाला है। और अगर शुगर नहीं है तो इम्यूनोडॉग ऐड करिए और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। बाकी बेसिक कॉम्बिनेशन है कार्डियोडॉग, ब्रेन डॉग, नोनी, पंच तुलसी का पानी और ज्वाइंट ऑयल, ये बेसिक कॉम्बिनेशन है। इसके साथ में नीचे डैश करके लिखिए, यदि पेशेंट को शुगर है तो डाइवोडॉग ऐड करना है, नीचे डैश करिए। यदि पेशेंट को गैस बनती है, खाना नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, तो लीवोडॉग ऐड करना है, ये दूसरा डैश हो गया। तीसरा डैश करिए, यदि पेशेंट को शुगर नहीं है तो इम्यूनोडॉग देने पे और बेहतर रिजल्ट आता है। इम्यूनोडॉग देने पे और बेहतर रिजल्ट आता है। जी सर। क्वेश्चन मेरे पास आया है सिकल सेल का। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। यदि किसी को सिकल एनीमिया हो, सिकल सेल एनीमिया, यदि किसी को सिकल सेल एनीमिया हो तो उस केस में क्या देना है? पहला देना है आपको इम्यूनोडॉग, दूसरा प्रोडक्ट देना है आपको लीवोडॉग, तीसरा प्रोडक्ट आपको देना है थंडरब्लास्ट। इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग, थंडरब्लास्ट और साथ में पंच तुलसी। इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग, थंडरब्लास्ट और साथ में पंच तुलसी, ये बेसिक कॉम्बिनेशन है। इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग, थंडरब्लास्ट और पंच तुलसी, ये आपको देना है। अब यहाँ पर डैश करके नीचे लिखिए, यदि कम उम्र का बच्चा है, यदि कम उम्र का बच्चा है तो उसे किस डॉग भी साथ में देना है। यदि कम उम्र का बच्चा है तो उसे किस डॉग भी साथ में देना है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो 90 नहीं 99% केस में कम उम्र के बच्चों को ही होती है। मैक्सिमम 7-8 साल तक की उम्र के बच्चों को हो जाती है। तो ऐसे केस में किस डॉग जरूर दें आप साथ में। जी सर। जी विजय सर। विजय सर, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और है, मैं जो डिफरेंट क्वेश्चन है मैं वही लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं। सर, एक बच्चे को खून नहीं बनता है और उससे हमेशा खून की कमी बनी रहती है, तो ये तो वही सर सिकल सेल एनीमिया की वजह से ही है सिकल सर। सेल तो एनीमिया, हाँ सेम जो वही मैंने हो भी गया। कॉम्बिनेशन लिखवाया यही जाने जी। वाला है बच्चे को। एक क्वेश्चन है सर, 6 से 7 प्रोडक्ट देने से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। पहली चीज, हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं कभी भी उससे पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। पहली चीज तो ये आप सब लोग जानते हैं।
और अगर नहीं जानते तो मैं क्लियर करा दूं, हमारे किसी भी प्रोडक्ट से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता कभी भी। लेकिन जब आप, पहली चीज तो आपको 6 से 7 प्रोडक्ट देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों देना किसी पेशेंट को 6 से 7 प्रोडक्ट? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी कॉम्बिनेशन लिखे हैं उसमें 5 प्रोडक्ट से ज्यादा किसी में गया ही नहीं है, अगर आप नोटिस करें तो। और जो 2 प्रोडक्ट है वो बहुत छोटे हैं, जैसे पंचतुलसी है, तो वो प्रोडक्ट काउंट नहीं होता। तो मैक्सिमम कोशिश करें पेशेंट को 4 से ऊपर मेडिसिन ना दें। कोशिश करें 4 से ऊपर मेडिसिन मेन हो ही ना, 7 या 6 तक तो जाना ही नहीं है हमको। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि पेशेंट को बीपी भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, गैस भी बन रही है, स्टोन प्रॉब्लम भी है, तो पांचों का एक साथ दबा देते हैं। ऐसा कभी गलती मत करिएगा आप लोग। हमेशा सबसे पहले उसको मेन प्रॉब्लम देखनी है, मेन प्रॉब्लम क्या है, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, पहली चीज ये देखनी है। दूसरी चीज उससे, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कॉम्बिनेशन वो बनाने हैं जो एक प्रोडक्ट काफी सारी बीमारी पे काम करे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा जिसको शुगर है, घुटने का भी दर्द हो रहा है, उसको थायराइड भी है, उसको लीवर प्रॉब्लम भी है, स्टोन भी है, तो आप कॉम्बिनेशन ऐसा बनाइए, पहले तो उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, शुगर, क्योंकि शुगर ठीक नहीं होगी तो बाकी प्रॉब्लम पर रिलीफ नहीं आएगा। तो पहला आपको शुगर का प्रोडक्ट देना है। दूसरा आपको पता है लीवर हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लीवर अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो लीवर डॉग दे दें। अब यहाँ पे आप उसको नोनी दे सकते हैं, क्योंकि नोनी थंडरब्लास्ट की जगह पे काम करता है, तो नोनी हमारी किडनी पे भी काम करने वाला है, नोनी जो है वो हमारे घुटने के दर्द पे भी काम करने वाला है, नोनी जो है वो हमारी शुगर पे भी काम करेगा, बीपी पे भी काम करेगा। तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएं जो एक प्रोडक्ट काफी सारी बीमारियों को कवर कर ले। ऐसा ना करें कि 6 से 7 बीमारियां हैं तो 6 से 7 प्रोडक्ट हम उसको दे दें, ऐसा कभी ना करें। कोशिश करें मैक्सिमम 4 प्रोडक्ट, और ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो 5 से ज्यादा प्रोडक्ट किसी भी व्यक्ति को ना दें, अवॉइड करें। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आपको कंफ्यूजन है, मैं एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, यदि आप किसी पेशेंट के पास गए और फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है क्या दें क्या ना दें, तो सबसे अच्छा तरीका है अपने अपलाइन से बात कराएं। पर बात करने का तरीका क्या हो, सामने वाले पेशेंट से क्या बोलना है, या तो बाहर जाके बात कर लें, या अगर उसी के सामने बात करना है तो क्या बोलना है, सर मैंने आपके प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन लिख लिया है, पर क्योंकि मैं चाहता हूं आप जल्दी से ठीक हो जाएं और आपको बेहतर रिजल्ट आए। क्या बोलना है, सर मैंने आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन लिख लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं आप जल्दी से ठीक हो और आपको बेहतर रिजल्ट आए, तो इसके लिए मैं मेरे गुरुजी से एक बार आपके केस को कंसल्ट कर लेता हूं। मैं एक बार मेरे गुरुजी से आपके केस को कंसल्ट कर लेता हूं ताकि आपको बेहतर रिजल्ट आए। ऐसा करके अगर आप फोन लगाएंगे तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। पेशेंट क्या बोलेगा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है यार कि ये अपने सीनियर से कंसल्ट करके मुझे प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये चीज कर लें, पेशेंट के सामने कर लें, पर जैसा मैंने बताया ऐसा बोल के करेंगे तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो बल्कि खुश होगा कि चलो मैं जिस व्यक्ति के सामने रिजल्ट के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बता रहा है। ये आप ऐसा कर सकते हैं। जी सर। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मेरे को भेजा है मोहित जी। गुरु जी, क्वेश्चन करने के बाद अपने मोबाइल को म्यूट कर दिया करो, क्योंकि आवाज ज्यादा आती है ना। जैसे मैं भी आपसे कोशिश तो रहती है गुरु जी, वो जी मैं अपने आपसे बात करके अपने मोबाइल को म्यूट कर देता हूँ, कोशिश करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आवाज ज्यादा आ रही है ना, प्लीज। जी गुरु जी। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, एक सर पैरा पैराप्लेजिक मतलब ड्यू टू रोड एक्सीडेंट हो गया था उनका ट्रैफिक में, तो पैराप्लेजिक मतलब पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है? 10 साल हो गए एक्सीडेंट को, उनका लोअर लिम्ब में कोई सेंस नहीं है, बट एक घोस्ट पेन या बर्निंग सेंसेशन होता है हर टाइम। ये क्वेश्चन है सर की वजह से लोअर लिम्ब में कोई सेंस नहीं हो रही। हाँ, ये क्वेश्चन है। ऐसे केस में आप देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये ब्लड सर्कुलेशन की है, कि उस पेशेंट को ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है लोअर लिम्ब में, इसलिए उसके पैरों में मूवमेंट नहीं है। तो आप सबसे बढ़िया उसको थंडरब्लास्ट दीजिए, ऑर्थोडॉग दीजिए, इम्यूनोडॉग दीजिए और काउडॉग दीजिए। इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट, ऑर्थोडॉग, काउडॉग और ज्वाइंट ऑयल,
ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस चीज का रिजल्ट है अपने पास, इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल आप ये दीजिए, इम्यूनोडॉग दीजिए, थंडाब्लास्ट दीजिए, ऑर्थोडॉग दीजिए, काउडॉग दीजिए और जॉइंट ऑयल दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर पेशेंट को बजट प्रॉब्लम ना हो तो साथ में आप नोनी और ऐड कर दें, बेहतर रिजल्ट के लिए। सर मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा सभी फाइटर्स को, किसी भी पेशेंट को जब आप मेडिसिन देंगे तो उसका डाटा आपको मेंटेन करना है एक रजिस्टर पे, पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी है, वो कहाँ रहता है, किस डेट पे दी है, क्या क्या बीमारी थी, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस जरूर आप नोट करें। और पेशेंट से हर 3 दिन में, हर 7 दिन में, हर 10 दिन में, 15 दिन में एक बार कॉल करके जरूर बात करें, और अगर मिलना संभव हो तो घर जाके उसके मिल के आए। ऐसा ना करें कि जिस दिन खत्म होने वाला हो उसी दिन आपका फोन जाए, ऐसा ना करें आप लोग, ऐसा करने से पेशेंट बहुत इरिटेट होता है। थैंक यू विजय सर। एक क्वेश्चन हो रहा है, हर्निया की प्रॉब्लम के लिए क्या दे सकते हैं? सर हर्निया के लिए हम लोगों के पास या अपन लोगों के पास कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है, हर्निया नहीं देते। फिर भी यदि आप देना चाहें और सामने वाला लेना चाहे तो आप उसको इम्यूनोडॉग और थंडाब्लास्ट सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोलिएगा कि हर्निया ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर्निया के लिए और अपेंडिक्स के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। पर अगर आप ट्राई करना चाहें और सामने वाला लेना चाहे, क्योंकि हर्निया के केस में सिर्फ ऑपरेट ही होता है, ऑपरेशन ही होता है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है उसका, तो एक प्रयास करने की दृष्टि से आप दे सकते हैं इम्यूनोडॉग और थंडाब्लास्ट और पंचतुलसी उसको, कि सर आप ये यूज करके देखिए, हो सकता है इससे आपका हर्निया ठीक हो जाए। ओके, थैंक यू विजय सर। एक क्वेश्चन और जी आया सर। मेरे पास, गुरुजी किडनी स्टोन है, साथ में शुगर भी है और बीपी कम ज्यादा होता है। आप ऐसे पेशेंट को डाइबोडॉग दीजिए, आप उस पेशेंट को स्टोन डॉग दीजिए साथ में, और आप उसको एक नोनी दीजिए। आप उसको क्या देंगे, सबसे पहले डाइबोडॉग, सेकंड प्रोडक्ट जो जाएगा आपका स्टोन डॉग जाएगा, तीसरा प्रोडक्ट जो जाएगा आपका नोनी जाएगा। ये 3 प्रोडक्ट दीजिए आप उसको। और यदि पेशेंट को बजट की कोई प्रॉब्लम ना हो तो साथ में आप उसमें बीपी के लिए ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर केवल स्टोन और शुगर पे काम करना है तो डाइबोडॉग, स्टोन डॉग, नोनी और पंचतुलसी, ये 4 प्रोडक्ट तो देने ही देने हैं। अगर उसका पॉकेट अलाउ करता है तो आप साथ में उसको कार्डियोडॉग ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहा है तो ना ऐड करें, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू विजय सर। जी सर। मुझे लगता है सभी चीज को कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन वो मेरे पास आया, काले दाग जो कि बहुत सालों से खुजली की वजह से हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट देना है? काले दाग, उसके लिए सर इम्यूनोडॉग, एलर्जी, काले दाग बहुत लंबे समय से खुजली की वजह से जी उसके लिए सर अपन जो प्रोडक्ट देंगे, सबसे पहला इम्यूनोडॉग देंगे, सेकंड प्रोडक्ट जो देंगे हम एलर्जी डॉग देंगे, और तीसरा प्रोडक्ट हम देंगे उसको कुर्की डॉग और पंचतुलसी। इम्यूनोडॉग, एलर्जी डॉग, कुर्की डॉग, पंचतुलसी, ये 4 प्रोडक्ट उस पेशेंट को देना है आपको। इससे क्या फायदा होगा, उसके शरीर पे नए काले दाग नहीं बनेंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी बॉडी पे बन चुके हैं, काफी सारे बन चुके हैं, तो उसके लिए अपन कि वो काले दाग ठीक हो जाए, इसके लिए अपन कुछ नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन चेहरे पे अगर हैं तो आप साथ में फेस वॉश, अगर चेहरे पे हैं तो साथ में फेस वॉश, फेस पैक और अपनी क्रीम दे सकते हैं आप, या सेफ्रॉन जेल, दोनों में से कुछ भी एक चीज। के लिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप दे सकते हैं इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग, थंडरब्लास्ट, और साथ में अगर बजट प्रॉब्लम ना हो तो या तो आप मोरिडॉग दे दीजिए, या फिर आप बैरीडॉग दे दीजिए, या फिर आप ओमेगा दे दीजिए, तीनों से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई लेडीज है जिसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, फिर से नोट करा रहा हूं, यदि कोई लेडीज है जिसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो आप ये पूछ लीजिएगा उसको सफेद पानी की शिकायत तो नहीं है। अगर है तो इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग, थंडरब्लास्ट के साथ में गाइनोडॉग जरूर ऐड करें, या इस केस में आप थंडरब्लास्ट ना दें, इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग, नोनी और गाइनोडॉग दीजिए। अगर कोई लेडीज है जिसको हीमोग्लोबिन कम है और सफेद पानी की भी शिकायत है तो इम्यून
और विजय है नोनी और गायनाडॉग देना है आपको, ये 4 प्रोडक्ट देने हैं। लेकिन अगर कोई पुरुष है जिसको हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो इम्यूनोडॉग, लीवोडॉग, थंडाब्लास्ट आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर बजट प्रॉब्लम ना हो तो मोरीडॉग, बैरीडॉग या फिर आप ओमेगा देंगे तो विजय है। बेहतर रहेगा। अरे विजय, जी गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। यहाँ पर वैसे बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिनका भी HB कम है, हीमोग्लोबिन कम है, अगर आप उसे इम्यूनोडॉग और फीवरडॉग केवल 2 चीजें भी अगर देते हैं ना, अल्टीमेट रिजल्ट्स आपको मिलेगा, अल्टीमेट रिजल्ट्स आपको मिलेगा, केवल फीवरडॉग और इम्यूनोडॉग भी अगर आप देते हैं। बिल्कुल सही बोला गुरु जी, बिल्कुल।